केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नैनी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। बढ़ते हैं और देखते हैं भागलपुर की बड़ी खबरें। बबरगंज थाना क्षेत्र में कल हुए लूट मामले में 2 गिरफ्तार, 1,80,000 कैश रिकवर। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र में कल हुए 3,70,000 रुपए की लूट मामले में पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। युवक के पास से 1,80,600 रुपए रिकवर हुआ है। साथ ही एक बाइक भी पुलिस ने जब्त किया है। युवकों ने 28,000 रुपए के नए कपड़े, टीवी, साउंड बॉक्स समेत कई सामान खरीद लिए थे। बबरगंज थाना में सिटी डीएसपी प्रकाश कुमार ने प्रेस वक्ता पर बताया कि कल शाम घटना हुई थी। सीसीटीवी फुटेज में 4 लड़के दिखे थे, जिसके बाद 2 टीम का गठन कर छापेमारी की गई। छापेमारी में पैसे लूटकर भागने वाले सुमित व प्रद्युम्न को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों बबरगंज थाना क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। सुमित के घर में 1,80,000 रुपए के साथ कई सामान भी बरामद हुए हैं। बता दें कि कल शाम में युवक ने मनिकपुर के बुजुर्ग कैलाश झा से 3,70,000 रुपए की लूट कर ली थी। बुजुर्ग ने जमीन बेचकर अपनी किडनी के इलाज के लिए रुपए इकट्ठा किया था। कमल नगर के पास घात लगाए हुए एक व्यक्ति ने बुजुर्ग के हाथ से रुपए भरा थैला छीनकर फरार हो गया था। 7 फरवरी 2022 की घटना है। एक वृद्ध आदमी ज़मीन बेचकर अपना पैसा जमा करने सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक गए थे। लगभग उसमें 3,70,000 रुपया था, लेकिन वहाँ समय ओवर होने के कारण उनका पैसा जमा नहीं लिया गया और बैंक के द्वारा कहा गया कि आप कल आइएगा। तो वो व्यक्ति वापस आ रहा था। जैसे ही टेम्पो से उतरा था, वहाँ पर पहले से घात लगाए हुए 4 लड़के थे, जो उसमें से एक तुरंत उसके हाथ में जो बैग रखा हुआ था झोला, तो उसको छीन के भागने लगा। उसके पीछे पीछे हुए जो वृद्ध व्यक्ति थे वो भी भागे, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाए। तब तक वो लड़का रुपया का थैला लेके निकल चुका था। ये घटना 2:30 बजे की है, लेकिन वो इसकी सूचना पुलिस को नहीं दिए और सूचना लगभग 5:30 बजे के शाम पुलिस को मिला। जैसे ही सूचना मिली, इस घटना का सत्यापन करने के लिए यहाँ से बबरगंज थाना से PSI को भेजा गया। तत्पश्चात मुझे सूचना दी गई थी और मैं तुरंत वहाँ घटनास्थल पर पहुँचा। पहुँचने के बाद CCTV फुटेज खंगाला, बाद बाकी और भी वादी से पूछताछ किया, आसपास के लोगों से पूछताछ किया। इसी दरमियान CCTV फुटेज से कुछ संदिग्ध लड़कों का हमको पहचान हुआ। तत्पश्चात हमने एक लड़का को संदेह के आधार पर पूछताछ किया। तो वो जब कड़ाई से पूछताछ किया तो उसने और भी लोगों का नाम बताया और 3 लड़कों का नाम बताया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने अलग अलग टीम गठित करके हम लोग छापेमारी स्टार्ट किया। और इसी दरमियान एक अभियुक्त जो पकड़ा गया है, उसके घर पर जब छापेमारी किया गया तो उनके घर से 1,80,600 रुपये नगद बरामद हुए। इसके अलावे उस पैसा से, लूट की पैसा से जितने भी सामान खरीदे गए थे, लगभग 27,500 का सामान है, वो भी था, बिल भी था वहीं पर। सारे को हम लोगों ने विधिवत जब्त किया और जब्त करने के बाद थाने, लेकिन सुमित कुमार जो अपराधी था वो पकड़ में नहीं आया। और फिर उसके बाद हमने कुछ और भी गुप्तचर लगाए और उसको देर रात को गिरफ्तार किया गया। इस घटना में प्रद्युम्न और सुमित को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 2 लड़के और हैं जिसके लिए छापेमारी की जा रही है, उनको भी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। ये प्रद्युम्न और सुमित ये दोनों यहीं के रहने वाले हैं, लोकल ही है, इसी थाना के अंतर्गत पड़ता है। ये थाना कांड संख्या 45/22 है, ठीक है। 392 के तहत केस दर्ज किया गया है। सर, पैसा किसके घर से बरामद हुआ है? दोनों पैसा सुमित के घर से बरामद हुआ है, सुमित पोद्दार। और इसके साथ ही बहुत सारे सामान हैं जो पीछे दिख रहे हैं। इसमें टीवी, LED टीवी है, एक ड्रेसिंग सेट है। सब सुमित के घर से? हाँ, सब सुमित के घर से ही बरामद हुए हैं। और इनके द्वारा बताया गया है कुछ रुपया जो है और दोस्त लेके इनके भागे हैं, जो अभी हमारे गिरफ्त में नहीं है। जल्दी गिरफ्तार किया। कुल कितने लोग थे इसमें? 4 लोग थे। शादी विवाह के पर्पज से लोग लूटकांड किया है क्या? सामान खरीदने का मकसद क्या है? तुरंत सामान खरीद लिया? ड्रेसिंग टेबल में किसी शादी पे नहीं, शौक से खपाने के लिए 4 लोग शामिल थे, जिसमें 2 की गिरफ्तारी हुई, 2 हिरासत में। और बाकी 2 जो था वो दोनों का, उसका कुछ नाम पता नहीं? अभी नाम पता हम डायरेक्ट नहीं करेंगे, इसको गिरफ्तार करेंगे, हम लोग कर रहे हैं। देखिए सर, कैसे किया कि बुजुर्ग के पास पैसा है, कितने दिनों इनको पता होगा, कुछ आइडिया लगा होगा, या फिर अनजान में आदमी बैग रखता है तो लगता है कि पैसा वैसा होगा, लेके भागा होगा। वहीं JLNMCH में आयोजित की गई कैंसर स्क्रीनिंग एवं जागरूकता अभियान कार्यक्रम।
भागलपुर होमी भाभा कैंसर अस्पताल में अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के तरफ से कैंसर स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय मायागंज भागलपुर में किया गया। बताते चले कि यह जागरूकता अभियान बिहार के 14 जिलों में शुरुआत की गई है। यह टाटा स्मारक केंद्र मुंबई की इकाई है जो ऊर्जा परमाणु विभाग द्वारा संचालित है। आज के विश्व कैंसर दिवस जागरूकता अभियान के तहत मायागंज अस्पताल के सभी ANM एवं अन्य लोगों को जागरूक करने के लिए डॉक्टर अर्चना झा ने कई तरह के नुस्खे बताए। साथ ही साथ उन्होंने 9 वर्ष से 15 वर्ष की लड़कियों को इस कैंसर से बचाव के लिए 6 महीने के अंतराल पर 3 बार वैक्सीन लेने की भी सलाह दी। इस कार्यक्रम में डॉक्टर अनुपमा सिन्हा के साथ दर्जनों ANM कार्यक्रम में मौजूद थे। अभियान के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी? ये 4 तारीख को ही था इसका कैंसर दिवस। अभी हम लोगों ने यहाँ पे इसलिए किया कि ये 2 पर्पज़ था हमारा। एक तो हमारी जो आती है पेशेंट्स उनको जागरूक करना ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरी जो हमारी ये है प्रशिक्षु नर्सेस हैं उनको भी जानकारी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो मुश्किल हो रही है कि जो जानकारी है जिनको वो सीधे पब्लिक कंटैक्ट में नहीं है, और जो पब्लिक कंटैक्ट में है उनको जानकारी नहीं है। इसकी वजह से हम लोग वो जितना असर होना चाहिए जागरूकता कैंप का वो नहीं हो पाता। इसलिए हम लोगों ने आज इस कैंप को रखा है। तो हमने यहाँ नर्सेस को ट्रेनिंग भी दी है और सारी बातें भी बताई हैं, और जो पेशेंट्स भी आज थी हमारे मेल फीमेल जितने पेशेंट थे उन लोगों को भी हम लोगों ने कैंसर के बारे में ये बताया, सारा चीज़ बताया। तो 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज़ में जो हम लोगों को जानने की बात है, एक तो महिलाओं में होने वाले कैंसर में स्तन कैंसर अभी नंबर 1 हो गया है, और ये बच्चेदानी का ग्रीवा कैंसर नंबर 2 है। इसके अलावा बच्चेदानी का बॉडी का कैंसर भी हो सकता है और ओवरी का कैंसर भी हो सकता है। ओवरी का कैंसर कम होता है लेकिन उसकी जानकारी थोड़ी मिलनी मुश्किल है, और उसके सिम्टम्स भी बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। जैसे कि बहुत बार होता है कि सिर्फ लगता है कि एसिडिटी का सिम्टम है और बहुत जल्दी ही बहुत बड़ा मास हो जाता है, तो उसको तो पता करना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जो ग्रीवा सर्वाइकल कैंसर है और स्तन कैंसर, इसकी जानकारी पेशेंट चाहे तो इसको बचाव हो सकता है। और इसके लिए हम लोगों ने बताया कि जो भी महिलाएं हैं उनको पढ़ना जरूर चाहिए, उनको जागरूक होना चाहिए, क्योंकि उनका नॉलेज होने के बाद ही वो जानकारी उनको मिलेगी। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो हमारी बच्चियां हैं, माताएं, उनको ध्यान दें और उनकी पढ़ाई के लिए ध्यान दें। दूसरी बात, जो शादी की उम्र है उससे ज़्यादा होनी चाहिए कि इसके बाद अगर शादी होती है तो इसकी संभावना थोड़ी कम होगी, क्योंकि अगर 14, 15, 18 साल में पहले शादी हो जाती है या अभी भी बहुत सारी जगह हो रही है तो उनमें ये कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो शादी की उम्र ज़्यादा होनी चाहिए। तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है, अगर बहुत बच्चे हो रहे हैं, 5 बच्चे 6 बच्चे जिनको हो रहा है उनको ये कैंसर ज़्यादा होगा। तो अंतराल भी कम होने से और ज़्यादा बच्चा होने से दोनों ही डैमेज करता है सर्विस को बार बार, और उसमें कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये भी अंतराल घटाना होगा, और कंट्रासेप्टिव जो गर्भ निरोधक है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, महिलाओं को यूज करना चाहिए। तीसरी बात जो है वो उनको, जो भी महिलाएं 4-5 साल से साथ में रह रही है, हस्बैंड वाइफ साथ हो रही हैं, मतलब यौन कर रही हैं, उनको ज़रूरी है कि वो एक बार अपना पैप टेस्ट कराएं। सर्वाइकल कैंसर के लिए ज़रूरी है, उसकी स्क्रीनिंग है ये, जिससे हम लोग पता कर सकते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप टेस्ट हम लोग अगर कराते हैं तो अगर वो निगेटिव आता है तो फिर 3 साल के बाद उसको हम लोग करा सकते हैं। हम लोग तो 1 ml उसमें एसिटिक एसिड लेंगे, और इसमें मतलब कितना % यूज होता है, 5% ऑफ एसिटिक एसिड यूज करते हैं हम लोग इसके लिए, और उसमें 1 ml एसिटिक एसिड लेंगे और 19 ml डिस्टिल वाटर लेंगे, और उससे जो है हम लोग सर्विक्स पे अप्लाई करते हैं, और फिर वहाँ पे एसिडो वाइट लीजन देखते हैं। अगर कोई भी सफेद मतलब उसमें जो भी लीजन बनता है, जब हम एसिटिक अप्लाई करते हैं एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, तो उसमें वाइट लीजन बनते हैं, जो कि वो कि अगर कोई भी एबनॉर्मल चीज मतलब कि वाइट बनेगा या फिर थोड़ा डार्क हुआ तो वो ज्यादा मतलब खतरा ज्यादा है उसका। अगर थोड़ा सा डार्क हो रहा है, थोड़ा पेल येलो टाइप का है, तो ये सब एक खतरा है। और एक तो टेस्ट होता है, और ये जो VIA करते हैं, ये हम लोग सर्विक्स से जो है बस सेल लेते हैं, और फिर एंडोसर्विक्स मतलब कि सर्विक्स के जो बीच में जो ऑफ होता है उससे भी सेल लेते हैं, और उसको लेबोरेटरी में वो टेस्ट मतलब कंफर्मेटरी के लिए कि हाँ उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कंफर्मेटरी के लिए हम लोग पैक करते हैं, और जब आँख से देखने के लिए हम लोग VIA करते हैं। सुल्तानगंज थाना का निरीक्षण करने SP बाबूराम पहुंचे। एक महिला CCNS सिपाही एवं एक ASI को करके सम्मानित किया।
भागलपुर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का निरीक्षण करने एसएसपी बाबूराम पहुंचे। इस दौरान एसएसपी बाबूराम ने डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, सिटी एसपी थानाध्यक्ष लाल बहादुर के साथ संयुक्त बैठक की। इस दौरान मीडिया को बताया कि थाना के एसआई उमाशंकर एवं महिला सीसीटीएन एसपी सिपाही प्रियंका भारती को अच्छे कार्य के लिए सम्मानित करने की बात कही। साथ ही शहर सहित अन्य जगहों जाम के सवाल के कहा कि थानाध्यक्ष आपस में तालमेल रखे, समस्या को देखकर तुरंत कार्रवाई करे एवं जाम हटाने की बात कही। वहीं एसआई उमाशंकर ने अपना श्रेय डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार को दिए। साथ ही महिला सीसीटीएन एसपी प्रियंका भारती ने अच्छे कार्य का श्रेय वरीय पदाधिकारी को दिए। इस दौरान थानाध्यक्ष लाल बहादुर, इंस्पेक्टर रत्नलाल ठाकुर सहित पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि काम का बंटवारा सभी पदाधिकारियों के बीच में ठीक से कर लें और प्रत्येक पदाधिकारी की जिम्मेदारी तय करें क्षेत्र के हिसाब से भी और काम के हिसाब से भी जी सर। और केस का जो निष्पादन है उस पर ध्यान दें और जितने केस की जो भी एंट्रियां हैं वो सीसीटीवी में ऑनलाइन अपलोड करें और इसके अलावा अपराध नियंत्रण हेतु मिसलेनियस निर्देश दिए। किसी को रिवार्ड भी दिया गया सर। क्या नाम है उनका? एक सब इंस्पेक्टर है ना वहाँ से भारतीय है उमेश उमाशंकर महिला सिपाही हैं सीसीटीवी में एंट्री कर महिला सिपाही रिवार्ड उनको दिया जाएगा। किस उपलक्ष्य में सर अच्छे कार्य करने के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं और जो उमाशंकर हैं उनको अच्छी जानकारी है। और सर अकबर नगर में सर जाम की समस्या है, उसको लेकर के जो वहाँ के ग्रामीणों की मांग है कि वन वे यदि कर दिया जाए तो ये कहीं हद तक जो है ये समस्या समाधान हो सके। वन वे पे विचार करने के लिए हम लोगों को और दूसरे विभाग के अधिकारियों के साथ में विचार विमर्श करना पड़ेगा। जी जी, उससे निर्णय लिया जाएगा। यहाँ पर भी सर जाम की स्थिति बनी रहती है। बाकी हम लोगों ने एक वहाँ ये व्यवस्था जरूर कराई है कि अकबर नगर थाना प्रभारी और हमारा जो नाथ नगर थाना प्रभारी है जो अच्छी मोड़ पर वहाँ फोर्स है, इनको कहा गया कि आपस में तालमेल रखें और जब जाम लगे तो बाईपास पे एनएच पे कुछ गाड़ियों को उधर रोक के इधर से गाड़ियों को पहले क्लियर कराएं, इससे जाम कम। जी सर, वो तो वो कर रहे हैं सर, लेकिन दिक्कत सर परेशानी रेलवे ओवरब्रिज के कारण जो है जो नहीं बन पाया है, जिसके चलते जाम लग रहा है। और सड़क भी फिलहाल जो किया जा सकता है वो लोग करें। सड़क भी क्षतिग्रस्त है, इसको लेकर के सर जिला प्रशासन से बात कर करके इसको समस्या से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। ओवरब्रिज बनने में तो टाइम लगेगा, तो जल्दी होने वाला है। समाधान इसमें किया जा सकता है वो जरूर करेंगे। जी सर, ये भोरगढ़पुर का जो निरीक्षण करने का क्या था सर, मुख्यमंत्री आगमन के लिए क्या वो सब तैयारियां चल रही हैं, वो आप लोगों को पता चलता रहेगा। इसके लिए क्या श्रेय देंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे? जो भी पदाधिकारी थाना के हैं, वरीय पदाधिकारी जब उनको रिवार्ड देते हैं या सराहना करते हैं तो उसका मनोबल और हाई हो जाता है और बढ़ चढ़ करके कला की इस विभाग में काम करते हैं, केस हो या अन्य कोई भी केस हो। इसलिए वरीय पदाधिकारी जो भी आदेश करते हैं उसको तुरंत त्वरित जो है आदमी निष्पादित करता है, जिसके चलते वरीय पदाधिकारी उसको खुश होकर के अच्छा। इसका श्रेय कितने देंगे सर इस कार्य के लिए? इस कार्य के तरह तो हमारे पहले पूर्व में रहे SHO DSP गौरव कुमार सर को। नाम सर? क्या सर? नाम अपना? उमाशंकर प्रसाद, ASI उमाशंकर प्रसाद। किस चीज़ के लिए मिला आपको? CCTNS में प्रतिनियुक्त हूँ मैं यहाँ सुल्तानगंज थाने में। क्या होता है CCTNS? क्राइम एंड कंट्रोल नेटवर्किंग सिस्टम, जिसमें सारा पेपर वर्क ऑनलाइन सबमिट किया जाता है। CCTNS सॉफ्टवेयर बनाया गया है उसके लिए, सराहनीय कार्य के लिए। तो उसमें आपने मतलब यहाँ पर जितने दिन रहे अच्छे से मतलब वर्क किया है? अभी भी है ना? जी सर, अभी यहीं कार्यरत हूँ। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंकी कुमारी। प्रियंकी? जी SP साहब ने कल प्रियंका छापने वाले थे। कोई नहीं, प्रियंकी। जी सर। SP साहब ने सम्मानित करने की बात कही, इसके लेके कैसा क्या संदेश देना चाहिए? मैंने जो इतना दिन मेहनत किया, मुझे ऐसा लगा कि वो फल मुझे मिला, मतलब अच्छे काम के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। जी सर। वहीं आर्म एक्ट में भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 3 शातिर अपराधी को भागलपुर उल्टा पुल के नीचे से धर दबोचा।
भागलपुर मुजाहिदपुर थाना अंतर्गत कल शाम में एक देसी कट्टा और 3 मोबाइल फोन के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया। डीएसपी प्रकाश कुमार के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यह जानकारी दी गई। बताते चले कि गुप्त सूचना के आधार पर 3 शातिर अपराधी उल्टा पुल भागकर भागलपुर के नीचे बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए बैठे थे। उसी बीच पुलिस ने तीनों को धर दबोचा। गिरफ्तार अभियुक्त में मोहम्मद अजाउल, मोहम्मद गुलजार और मोहम्मद तफरेज को पुलिस ने धर दबोचा। बताते चले कि 7 फरवरी 2022 को वादी अभिनंदन यादव के लिखित आवेदन के आधार पर 7 फरवरी की रात्रि में 3 अपराधी के द्वारा उल्टा पुल के नीचे देसी कट्टा के साथ में लूट की योजना बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। जब तलाशी के दौरान इन लोगों के पास से एक ओप्पो कंपनी का तथा दूसरे रेडमी MI कंपनी का मोबाइल, सैमसंग कंपनी का और मोबाइल और देसी कट्टा बरामद किया गया। इस संदर्भ में मुजाहिदपुर थाना वादी के द्वारा प्राथमिकी के उक्त तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार आर्म्स एक्ट अंकित कर थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। थाना का है। घटना संख्या जो कांड संख्या है 44/2022 है। ये डकैती का प्रिपरेशन के लिए 399 और 402 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा इसमें आर्म्स एक्ट भी है क्योंकि इसमें एक देसी कट्टा की बरामदगी हुई है। इसमें पुलिस के संदेह हुआ था कि किसी के कोई डकैती का योजना बना रहा है, तो उसी के आधार पर जब तलाशी लिया गया, तलाशी के दरमियान मोहम्मद अजाउल, मोहम्मद गुलजार, मोहम्मद तबरेज तीनों को तलाशी लेने के बाद इनके पोसेसन से एक देसी कट्टा और 3 मोबाइल स्क्रीन टच वाला जो है जिसमें एक ओप्पो है, एक रेडमी है और तीसरा सैमसंग है मिला और उसको गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने वाले इस पर केस दर्ज किया गया है, जिनको हिरासत में लेके तीनों को भेजा जा रहा है। ये तीनों आलमगढ़ कुछ अच्छा बता देते हैं। अजाउल जो है वो हुसैनपुर मुजाहिदपुर का ही रहने वाला है। मोहम्मद गुलजार ये बिशनपुर आलमनगर का रहने वाला है, मधेपुरा जिला से है। तबरेज हुसैनपुर पाकीजा चौक मुजाहिदपुर का ही रहने वाला है। कोई आपराधिक कहाँ से गिरफ्तारी हुई सर? इनकी गिरफ्तारी हुई है उल्टा पुल के नीचे से। कोई आपराधिक हिस्ट्री भी है इसका? एक खास और इसमें है कि ये सब वेंडरिंग का काम करते हैं रेलवे में। रेलवे वेंडर मतलब पार्सल में क्या सर? नहीं वो सामान बेचता है जो। बस यही है। हिस्ट्री नहीं है आपराधिक अभी नहीं पता चलेगा तो बताइए। वहीं 11 फरवरी को मुख्यमंत्री आगमन को लेकर डीएम सुब्रत कुमार सेन ने अधिकारियों के साथ में घोड़घाट पुल को निरीक्षण कर डीए के आवश्यक निर्देश दिया। भागलपुर 11 फरवरी को मुख्यमंत्री आगमन को लेकर भागलपुर सुल्तानगंज घरघोट पुल का निरीक्षण कर डीएम सुब्रत कुमार सेन एवं एसएसपी बाबूराम दलबल के साथ पहुंचे। इस दौरान डीएम सुब्रत कुमार सेन ने घरघट पुल का निरीक्षण करते हुए ठेकेदार का डांट फटकार लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन के पूर्व निर्माणाधीन पुल को कार्य पूर्ण करे ताकि सही समय पर घोड़घाट पुल का उद्घाटन हो सके। साथ ही हेलीपैड के लिए गनगिनियान NH 80 से सटे हुए निजी जमीन का भी निरीक्षण करते हुए सीओ सुभाष शरण राय एवं वीडियो मनोज कुमार मुर्मू को हिदायत देते हुए जमीन मालिक से मिलकर हेलीपैड की तैयारी समय पर करने की बात कही। इस दौरान एसडीएम राजेश झा, राजा डीएसपी डॉक्टर गौरव कुमार, सदर एसडीओ धनंजय कुमार, सीडीएसपी स्वर्ण प्रभात सहित वरीय अधिकारी भी मौजूद थे। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही काटना है, जल्दी दबाओ।